ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड शियामो को देखते हैं, जो अभी अभी एक नए सिटी में आई है। वो एयरपोर्ट पर ही होती है, तभी उसे अपनी माम का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेटअप की है। सियामो जवाब देती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मुझे एक क्रश है। सियामो अपनी माम से बात करते हुए गलती से मेल लीड शेनजून याओ से टकरा जाती है। वो न सिर्फ हैंडसम है बल्कि एक टेक कंपनी का सीईओ भी है, जिसके पीछे रिपोर्टर्स का एक ग्रुप पड़ा हुआ है। टकराने के बाद सियामो का फोन डैमेज हो जाता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो शेनजून के पीछे भागती है और चिल्लाती है, हे मेरी बात सुनो। जब शेनजून रुककर पीछे देखता है तो शियामो सोचती है यही मौका है उससे बात करने का। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, वो एक रिपोर्टर के पैर से टकराकर शेनजून के ऊपर गिर जाती है। रिपोर्टर्स उनकी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शेनजून सियामो को अपने साथ अपनी कार में ले जाता है। वो कार में बैठती है लेकिन गुस्से में चिल्लाने लगती है, पहले तुमने मेरा फोन तोड़ा और अब तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। शेनजून कहता है, कोई भी तुमसे कांटेक्ट करके तुम्हें वापस दे सकता है। सियामो फिर कहती है, तुमने मेरे लिए बहुत ट्रबल खड़ी कर दी है। मेरे फोन में सब कुछ था और अब मुझे अपनी सारी पिक्चर्स फिर से एडिट करनी पड़ेंगी। शेनजून जवाब देता है, अगर तुम क्यूट होती तो इतना टाइम नहीं लगता। सियामो उसके कमेंट का कोई जवाब नहीं देती और शेनजून उसे एक बस स्टॉप पर छोड़ देता है। अब सिया के पास वर्किंग फोन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड टांग जिन के घर जाती है। टैंग उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। फिर सियामो को अचानक याद आता है कि जिस जगह उसे जाना था उसका एड्रेस वो एयरपोर्ट पर अपने बैग में ही भूल आई है। मीनवाइल शेनजून को एक कॉल आता है और पता चलता है कि सियामो के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई है, जिससे उसकी कंपनी को इश्यूज हो रहे हैं। शेनजून अपने एआई असिस्टेंट के पास जाता है, जो उसे न्यूज और उससे होने वाले पोटेंशियल डैमेज को दिखाता है। दूसरी तरफ सियामो टांग के साथ अपना बैग ढूंढने एयरपोर्ट जाती है। वो शेनजून को देखती है जो उसका बैग पकड़े हुए जा रहा होता है। सियामो उसके पीछे भागती है, लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। टांग सियामो से पूछती है, क्या तुम्हारे पास शेनजून का कोई कांटेक्ट नंबर है? और सियामो को याद आता है कि उसके पास उसका कार्ड है। वो उस नंबर पर कॉल करती है और शेनजून का असिस्टेंट जवाब देता है। सियामो अपने फोन और बैग के बारे में पूछती है और असिस्टेंट उसे कहता है, एक एड्रेस दे दो और हम तुम्हारा सामान वहाँ भेज देंगे। तभी सियामो की माम उसे कॉल करती है। जब वो आंसर करती है तो उसकी माम पूछती है, तुम्हारा फोन बंद क्यों था? सियामो एक्सप्लेन करती है, मेरा फोन टूट गया है, क्या आप मुझे उस घर का पता फिर से दे सकती हैं? उसकी माम उसे एड्रेस बताती है और सियामो और टांग वहाँ जाती है। जब वो बेल बजाती है तो शेनजून दरवाजा खोलता है। सियामो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि ये शेनजून है तो वो रूड हो जाती है और शेनजून उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। टांग सियामो से कहती है, मुझे ट्राई करने दो। जब टांग अपना इंट्रोडक्शन देती है तो शेनजून दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर बुलाता है। टांग सजेस्ट करती है कि उन्हें अकेले में बात करनी चाहिए और फिर उन्हें छोड़कर चली जाती है। सियामो शेनजून से कहती है, मैं यहाँ अपनी 3 आइटम्स लेने आई हूँ, मेरा फोन, मेरा बैग और अगर तुम मुझे बैग दे दो तो मैं तुम्हें इस घर के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। फोन के बारे में सुनते ही शेनजून तुरंत फोन से भरे एक ड्रॉअर में से एक फोन निकालकर उसे दे देता है, लेकिन इतने सारे फोन्स देखकर सियामो सरप्राइज्ड हो जाती है। शेनजून कहता है, तुम्हें तुम्हारा बैग नीचे से मिल जाएगा और रही बात इस घर की, तो अगर तुम मुझे वो अमाउंट वापस कर दो जो मैंने इस पर खर्च किया है तो मैं अभी चला जाऊंगा। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर सियामो शॉक्ड रह जाती है। शेनजून फिर उससे कहता है, तुम्हें एक पेपर साइन करना होगा जिसमें लिखा होगा कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर तुम साइन कर दोगी तो मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा। सियामो एग्री हो जाती है। शेनजून उसका बैग लेने नीचे जाता है, लेकिन उसका एआई असिस्टेंट उसे बताता है, सियामो से ब्रेकअप मत करो। अगर तुमने सबको बताया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। सियामो कुछ ढूंढ रही होती है। जब शेनजून पूछता है, क्या ढूंढ रही हो? सियामो जवाब देती है, मैं हमारे अग्रीमेंट की दूसरी कॉपी ढूंढ रही हूँ, जिसमें लिखा है कि साइन करने के बाद तुम मुझे घर दे दोगे। शेनजून कहता है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी। 3 हफ्तों में मैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर चला जाऊंगा। मैं ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हूँ। सियामो सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है और साइड में जाकर टैंक को कॉल करती है। वो टैंक को सब बताती है और टैंक सजेस्ट करती है, अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो तो बस उसे कहो कि ये घर छोड़कर कोई दूसरा घर ढूंढ ले। इस तरह उसका काम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा। जब सियामो ये आइडिया शेनजून के साथ शेयर करती है तो वो पूछता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? सियामो कहती है, तुम्हारे पास शायद बहुत सारे दूसरे घर होंगे, तुम कहीं और रह सकते हो। शेनजून एग्री हो जाता है और दूसरे घर में मूव हो जाता है। सियामो अपनी माम को वीडियो कॉल करके घर दिखाती है और उसकी माम बहुत खुश होती है। जब सियामो नीचे का फ्लोर दिखाने के लिए लिफ्ट में एंटर करती है तो पावर चली जाती है और लिफ्ट रुक जाती है, जिससे वो डर जाती है। शेनजून का एआई उसे इन्फॉर्म करता है कि सियामो लिफ्ट में फंस गई है, तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ पहुँचता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सियामो अपने आसपास जो कुछ भी देखती है उससे शॉक्ड रह जाती है। वो एक बटन दबाती है और अचानक एक बिना कपड़ों के आदमी को देखती है, जिससे वो चीख पड़ती है। तभी शेनजून पहुँचता है और उसे डांटना शुरू कर देता है, तुम यहाँ क्यों आई? शेनजून साफ तौर पर गुस्से में सियामो को डांटते हुए कहता है, मेरी परमिशन के बिना तुम मेरे घर में इधर उधर नहीं घूम सकती और न ही इसे छोड़कर जा सकती हो। सियामो जवाब
जवाब देती है, मुझे इस घर में नहीं रहना है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैंने जो देखा उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। जैसे ही शेनजुन जाने लगता है, सियामो एक ऑब्जेक्ट उठाती है और मन में सोचती है, अगर मैं शेनजुन को पीछे से मारूं तो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी और मुझे जाने देना होगा। हाउएवर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती। जब वो उसे मारने के लिए पास जाती है तो उसके हाथ में मौजूद ऑब्जेक्ट एक ब्रेसलेट में बदल जाता है। शेनजुन उसकी तरफ मुड़कर कहता है, मुझे लगा था तुम बदल गई हो, लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। वो उसे पकड़ता है और अपने एआई को ऑर्डर देता है, दरवाजा लॉक कर दो। फिर वो उसे ले जाता है। श्यामा खुद को वापस अपने रूम में पाती है, कंफ्यूज्ड कि कैसे एस्केप करे। डेस्परेटली वो टैंग को कॉल करने की कोशिश करती है। हाउएवर कॉल का जवाब शेनजुन देता है। श्यामो ये सोचकर कि ये टैंग है प्लीड करती है, टैंग प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, उसने मुझे किडनैप कर लिया है। लेकिन शेनजुन जवाब देता है, ऐसे बिहेवियर की कोई जरूरत नहीं है। श्यामो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, कितना अजीब है, मैंने टैंग को कॉल किया लेकिन कॉल शेनजुन को लग गया। फिर वो टैंग को किडनैप होने के बारे में मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं होता। स्ट्रेंजली जब वो एक दूसरा अनरिलेटेड मैसेज भेजती है तो वो चला जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सब कुछ शेनजुन के एआई डैनिका द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। श्याम और शेनजुन को ये फैक्ट याद दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है और उसे वार्न करती है कि इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जवाब में शेनजुन वो बुक निकालता है जो उसने रोबोट बनाने के लिए यूज की थी और शियामो के रूम में जाता है। उसके दरवाजे पर नॉक करके वो कहता है, मैं ये बुक यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसे पढ़ो और तुम समझ जाओगे कि तुमने नीचे क्या देखा था। सुबह शियामो उठती है और शेनजुन की दी हुई बुक पढ़ना शुरू करती है और मन में सोचती है, आज तो मेरा एक इंटरव्यू था। उसे रियलाइज होता है कि वो लेट हो रही है और वो जल्दी से तैयार हो जाती है। मीनवाइल शेनजुन एक मीटिंग में होता है, अपने रोबोट्स और असिस्टेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। जैसे ही शियामो तैयार हो जाती है, उसे याद आता है कि घर का दरवाजा लॉक्ड है, क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए शेनजुन की परमिशन चाहिए। वो उसे कॉल करने का डिसाइड करती है। मीटिंग खत्म करने के बाद शेनजुन शियामो का कॉल आंसर करता है। वो कहती है, तुम कहाँ हो, मेरा एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है और मैं लेट हो रही हूँ, प्लीज घर का दरवाजा खोलो। शेनजुन जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद एक जॉब अरेंज करूंगा। शियामो पलट कर कहती है, मुझे तुम्हारी रोबोट रिलेटेड जॉब नहीं चाहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेनजुन पूछता है, तो तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? शियामो जवाब देती है, मैं उस कैंडी कंपनी में काम करना चाहती हूँ जहाँ मेरा इंटरव्यू है। शेनजुन फिर कहता है, ठीक है, वेट करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो पहुँचता है, अपने एआई को दरवाजा अनलॉक करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है शियामो बाहर निकलती है। उसे कंपनी के बाहर ड्रॉप करते हुए वो कहता है, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूंगा। श्यामा के जाने के बाद शेनजुन अपने एआई डैनिका से बात करता है, चूंकि वो मेरा एक सीक्रेट जानती है तो मुझे भी उसका एक सीक्रेट जानना होगा। वो कंपनी में घुस जाता है और उस वुमन को ढूंढता है जो शियामो का इंटरव्यू लेने वाली होती है। वो उससे कहता है, मैं साइड रूम में बैठूंगा लेकिन तुम्हें उससे वही क्वेश्चंस पूछने होंगे जो मैं दूंगा। शेनजुन फिर डैनिका को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। इंटरव्यू के दौरान वुमन शियामो से सवाल करती है जो ह्यूमरसली जवाब देती है। ये सुनकर शेनजुन मुस्कुराता है। जब शियामो मेंशन करती है, मैं फनी वीडियोस भी बनाती हूँ। शेनजुन फिर डैनिका को मैसेज भेजता है, उससे डांस करने को कहो। इंटरव्यूअर शियामो से पूछती है, क्या आप डांस कर सकती हैं? कंफ्यूज्ड होकर शियामो जवाब देती है, क्या ये सच में इंटरव्यू का पार्ट है? वुमन शेनजुन से पूछती है, क्या तुमने सच में उसे डांस करने को कहा? शेनजुन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाउएवर वो देखता है कि शियामो सच में डांस कर रही है और मुस्कुराता है। अब वो उसकी डांसिंग की वीडियो बना लेता है ताकि वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए यूज कर सके। इंटरव्यू के बाद शेनजुन पूछता है, क्या तुम पास हो गई? शियामो मजाक में जवाब देती है, गुस्सा करो। शेनजुन उसकी हैप्पीनेस देखकर कहता है, लग तो रहा है कि तुम पास हो गई, कांग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। शियामो जल्दी से एग्री हो जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में शियामो बड़े उत्साह से खाती है। साफ पता चल रहा है कि वो फूड एंजॉय कर रही है। वो शेनजुन से पूछती है, तुम नहीं खाओगे? वो जवाब देता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी शेनजुन का फ्रेंड आता है जिसके साथ टैंग भी होती है। शियामो और टांग दोनों एक दूसरे को देखकर शॉकेड रह जाते हैं। शेनजुन एक्सप्लेन करता है, शियामो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा इसे अनाउंस करने का प्लान नहीं था, लेकिन रिपोर्टर्स ने न्यूज इतनी तेजी से फैला दी कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। डिनर के बाद टांग शियामो को मैसेज करती है, मेरा वेट करना, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। कार में शेनजुन पैसेंजर सीट पर बैठता है और शियामो को ड्राइव करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। शेनजुन चुप रहता है और शियामो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ जाती है। किसी तरह वो कार स्टार्ट कर लेती है। जैसे ही वो ड्राइव करती है और टैंक को अपना वेट करते हुए देखती है, वो अचानक ब्रेक लगा देती है। वो कहती है, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। टैंक भी कार में बैठ जाती है, लेकिन जल्द ही कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है। दानिका कार को रोककर पार्क कर देती है, लेकिन शियामो बाहर निकलकर वॉमिट करने लगती है। शेनजुन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, आकर मुझे पिक कर लो, मैं एड्रेस भेजता हूँ। टैंक जो कार में होती है शियामो से कहती है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड सच में बहुत रिच है? शियामो जवाब देती है, नहीं, वो उतना रिच नहीं है, बस एक टेक कंपनी का मालिक है। टैंक कहती है, जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू के लिए गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर की कंपनी है। ये सुनकर शियामो शॉक्ड रह जाती है। शेनजुन का असिस्टेंट कार लेकर पहुंचता है। जब शियामो और शेनजुन घर पहुंचते हैं तो शियामो शेनजुन से बात करना शुरू करती है, लेकिन वो सुनता नहीं है और चला जाता है। वो बड़बड़ाती है, अच्छा हुआ मैंने डांस नहीं किया जब मुझे कहा गया था। शेनजुन को न्यूज से पता चलता है कि लोग उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं और
क्लेम कर रहे हैं कि शियामो प्रेग्नेंट है और सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शेनजुन दानिका से कहता है इस न्यूज को हटवा दो। मीनवाइल शियामो शेन के बारे में सर्च करती है और उसे भी प्रेगनेंसी रूमर के बारे में पता चलता है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और शेन से कन्फ्रंट करने जाती है। जैसे ही शेन पास आता है शियामो चिल्लाती है तुम फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो? अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे कहने पर डांस नहीं किया। अपने बिजनेस पर फोकस करो और मुझे इसका पार्ट मत समझो। शेन जवाब देता है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? बोलने से पहले एविडेंस लेकर आओ। शियामो पलटकर कहती है मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दिल है जो तुम्हारे पास नहीं है। शेन को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। अगले सीन में टांग शियामो को न्यूज के बारे में बताती है। जब शियामो उसे देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि शेन ने पूरी न्यूज हटवा दी थी। इससे शियामो को शेन को मिसअंडरस्टैंड करने पर गिल्टी फील होता है। मीनवाइल शेन अपनी बचपन की डायरी देख रहा होता है और याद करता है कि वो अपने ब्रदर को नहीं बचा पाया था जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे ब्लेम किया था। शेन की मदर कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन शेन के फादर जवाब देते हैं मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने एक हार्टलेस बेटे को पाला है। शियामो ने भी पहले शेन से ऐसी ही बातें कही थी। ये शेन को अपना प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए मोटिवेट करता है। वो डानिका को कॉल करता है और उसे प्रोजेक्ट ओपन करने का इंस्ट्रक्शन देता है और रोबोट का नाम स्टारलाइट रखता है। शेन रोबोट से कहता है मुझे मिस्टर शेन मत कहो, मुझे ब्रदर कहो। मीनवाइल शियामो शेन का वेट कर रही होती है। जब शेन घर आता है तो शियामो अपोलोजाइज करती है, लेकिन शेन कहता है तुम्हारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। मैं 3 महीने में ये घर छोड़ दूंगा और तुमसे कोई पेमेंट नहीं लूंगा। शेन अपने रूम में जाता है और शियामो की वीडियो देखकर हंसता है। मीनवाइल जब शियामो अपने रूम में होती है तो स्टारलाइट वहाँ आता है। शियामो चीखती है और शेन उसके रूम की तरफ भागता है। जैसे ही शियामो नीचे भागती है वो गलती से शेन से टकराकर उसके ऊपर गिर जाती है और एक वाश टूट जाता है। उठने के बाद वो एक्सप्लेन करती है मेरे रूम में एक स्ट्रेंजर था। स्टारलाइट जवाब देता है मैं तो बस सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था। शेन कहता है जाओ मेरे रूम में सो जाओ, शावर ले लो, मैं बस आता हूँ। शियामो शेन से पूछती है क्या ये वही रोबोट है, लेकिन शेन